हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि दिसंबर में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी लव लाइफ में, करियर में, इन जनरल क्या क्या इवेंट्स हैं दिसंबर मंथ के लिए आप लोगों के लिए। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सभी के लिए हों। जैसा आपके साथ में रेजोनेट होता है उतने ही मैसेजेस आप क्लेम कीजिएगा, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में ही इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स डीएम के थ्रू बुक कर सकते हैं। टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, हीलिंग ब्रेसलेट्स आइटम्स, हीलिंग सेशंस, इंटेंशन आइटम्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, स्पेल वर्क, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप अपने लिए जाके चेक कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। दिसंबर मंथ के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। Four of Cups, Page of Rods, Two of Swords, Six of Wands, the Sun, the Chariot, and bottom of the deck is King of Swords. साइंस एंड एलिमेंट्स जो स्ट्रॉन्ग हैं वो है लियो, वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, केप्रिकॉन एनर्जी आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है, एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिसंबर मंथ के लिए हम लोग ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला मैसेज है आप लोगों के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसी के साथ में बहुत सारे ये भी चांसेस हैं कि ये आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहे हो। इमेच्योर एनर्जी भी है कुछ लोगों की यहाँ पे, और उसकी वजह से कोई बहुत ही स्टूपिड रीजंस या एक्सक्यूज़ेस की वजह से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हो या फिर रिफ्यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन आपको इस रीडिंग के थ्रू यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अलर्ट रहना है, माइंडफुल रहना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको फेयरली उस सिचुएशन को या अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना है, विदाउट गेटिंग बायस्ड या फिर अपने मूड की वजह से जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो आप ऐसे ही किसी चीज़ को बिना कंसिडर किए ही रिफ्यूज़ ना कर दें, और उसके बारे में आपको पहले सोचना है आराम से। इमीडिएटली कोई एक्शन या डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है उस टाइम पे, तो थिंक ओवर इट। उस टाइम के लिए उसे होल्ड पे रखिए, इंस्टेड ऑफ रिफ्यूज़िंग। आप उसको उस टाइम के लिए होल्ड पे रखिए और कुछ टाइम मांगिए जो भी सिचुएशन है उसमें, और उसके बाद में उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे अपनी खुद की गलती की वजह से, अपने खुद के बिहेवियर की वजह से। इस मन में बहुत ही ज़्यादा आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी, टायर्ड फील कर सकते हैं, बोर्ड फील कर सकते हैं। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ज़्यादा एडवेंचरस नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, और इसकी वजह से भी आप खुद की एनर्जी थोड़ी लो हो सकती है।
और इस टाइम में आपके पास में ऐसा सिचुएशन है, ये मंथ ऐसे टाइम फ्रेम में है आपके लिए कि आपके पास में इतना टाइम होगा आप और न्यू एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने का। आप कुछ नया सीख सकते हैं, आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सिंगिंग नज़र आ रही है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं म्यूज़िक में तो आप सिंगिंग सीख सकते हैं। कोई नई हॉबी पे आप वर्क कर सकते हैं। इससे आपको जो माइंड में थोड़ा-सा भी आपके बहुत क्लाउडी जो है जिसकी वजह से आप को चीज़ें ठीक से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो या फिर बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में जो हैं, जो आपको स्टक कर रखा है, तो इससे आपका जो फिर से ना ब्रेन की ट्रेनिंग होगी, फिर से एक न्यू इंस्पिरेशन आपको मिलेगी और उसकी वजह से आपका जो इनडिसिज़न है, वो भी ख़त्म होगा इस मंथ के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है न्यू। कोई आप एडवेंचर कर सकते हैं, हाइकिंग पे जा सकते हैं, अगर आपको पसंद है एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप उसमें एंगेज कर सकते हैं। कोई अपनी हॉबी पे वर्क कर सकते हैं, न्यू हॉबीज़ डिस्कवर कर सकते हैं अपने अंदर और उन्हें सीख सकते हैं। कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे मैंने बताया म्यूज़िक है, सिंगिंग सीख सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं या फिर अगर सिर्फ़ आप कोई और नहीं भी कर रहे तो आप सिर्फ़ सुन के भी अपने माइंड में जो भी आपको डिस्टर्बेंसेस हैं, थॉट्स हैं, वो उन सबको क्लियर कर सकते हैं। सक्सेस मुझे यहाँ पे करियर में बहुत लोगों के लिए नज़र आ रही है। अगर आप सही डिसीज़न लेते हैं, सही तरीके से अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, सक्सेस है आप लोगों के लिए। और ये छोटी-मोटी सक्सेस नहीं है, ये सिर्फ़ आप तक लिमिटेड नहीं है, इसके बारे में लोगों तक भी न्यूज़ पहुँचेगी कि आप कितना अच्छा कर रहे हो लाइफ में, आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए यहाँ पे। मुझे बहुत लोगों के लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। 2 कार्ड्स हैं, सन कार्ड भी काइंड ऑफ ट्रैवलिंग का कार्ड है, चैरियट भी ट्रैवलिंग का कार्ड है एंड 6 ऑफ रॉड्स भी ट्रैवलिंग को भी कहीं न कहीं प्रिडिक्ट करता है। तो ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत लोगों के लिए है, ये कोई बिज़नेस ट्रिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये सिंपली एक फैमिली वेकेशन हो सकता है, रोड ट्रिप हो सकता है जिसमें आप जिसके थ्रू आप कई अपॉर्च्युनिटीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई लंबी जर्नी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल हो सकता है। न्यू व्हीकल मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह व्हीकल है, तो ये किसी के लिए न्यू व्हीकल भी हो सकता है। मैरिज एंड फैमिली की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अभी तक कोई सूटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा था या आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आपके लिए वो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं इस मंथ में। आपको हर एक अपॉर्च्युनिटी को फेयरली एनालाइज़ करना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए एक लाइफ पार्टनर, एक मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अगर आपको अ, बहुत टाइम से ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अडॉप्शन भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इस बारे में सोच रहे थे लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको करना चाहिए या नहीं, या कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, इस मंथ में ये आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। एंड अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इट्स अ येस, गो फॉर इट। ये आपके लिए अडॉप्शन बहुत ही फॉर्चुनेट प्रूव होगा एंड बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में इसके साथ में आने वाली है। विज़डम, नॉलेज, जैसे यहाँ पे पेज ऑफ रॉड से भी कोई आपकी नॉलेज बहुत बढ़ने वाली है। आप अगर ऑलरेडी भी बहुत एक वाइज़ और इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन इस मंथ में आप और भी नई चीज़ें सीखने वाले हो। आपका जो डायामीटर है, आपका जो रेंज है नॉलेज का, वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये नॉलेज की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, ऑनर मिलने वाला है इस मंथ में। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी नॉलेज को, आपके इंटेलिजेंस को लोग अप्रिशिएट करेंगे और बहुत दूर तक
मतलब जिन लोगों के बारे में जो आपके लिए टोटली स्ट्रेंजर्स हैं, वो लोग भी इस बारे में, आपके बारे में जानेंगे, आपकी नॉलेज के बारे में जानेंगे, और इससे भी आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होंगी आपकी तरफ, क्योंकि आप इतने अपने जो एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी में आप काफ़ी ज़्यादा एक नोन नेम होने वाले हैं। सक्सेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए। एंड ओवरऑल ये मंथ मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जी है। बस आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि सबसे पहले मैसेज था, आपको सिर्फ माइंडफुल रहना है। लेज़ी जो आपकी एनर्जी है इस मंथ में, उससे थोड़ा सा आपको बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। बस लेज़ी बीइंग का मतलब ये नहीं है कि आपको हर टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, बट कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है, या कोई भी आपको हमेशा अपने आप को इस इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रखना है, ज़्यादा लेड बैक नहीं होना है। और हर टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कहीं आपके बहुत ज़्यादा कंफर्ट में आने की वजह से कोई अच्छी चीज़ आपसे जो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो कहीं आपसे दूर ना हो जाएं, या आप उन्हें मिस ना कर दें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड आपके साथ रेजोनेट होती है। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें गाइडेंस मिल सके और उनकी भी हेल्प हो सके। इन पर्सनल रीडिंग्स के लिए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए बुक कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं वहाँ पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों ही सॉरी लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।